हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट सब यूनिट जो था एशिया का वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा हमने। आज हम आपका जो सेकंड सब यूनिट है जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ एशिया, वो स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग आपके स्क्रीन पर जो देख रहे हो इसको कहते हैं फिज़िकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये फिज़िकल डिवीजन्स, इसमें पर्टिकुलरली जो आपके पास हाईलैंड्स हैं या माउंटेन्स हैं एशिया के, वो दिखाए गए हैं, ठीक है। माउंटेन्स एशिया के जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं वो बताई गई हैं। इसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इसमें हिमालयाज़ हैं, हिंदू कुश हैं, जैग्रोस हैं, टियानशेन हैं, कुल्लुन हैं, कराकोरम हैं, पमीर हैं, अल्टाई है, अरावलीज़ हैं, जैग्रोस, एल्ब्रूज, बहुत सारे एशियन के माउंटेन्स हैं। अब जब हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ माउंटेन्स नहीं आएंगे बल्कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद एशिया की फिजियोग्राफी, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है हर चीज़ के अंदर, तो फिज़िकल स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी है। एक साइड आपको हिमालयाज़ मिल रहे हैं जो कि बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, इनकी माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। दूसरी साइड आपको टिपेस्ट पॉइंट भी एशिया के अंदर मिल रहा है। सो फिज़िकल स्ट्रक्चर को भी एक बहुत अलग तरीके से बहुत सारे जो थे हमारे पास फिलोसफर्स, उन्होंने डिवाइड किया। किसी ने इसको 4 मेजर डिवीज़न में डिवाइड किया, तो कहीं पर ये 5 मेजर डिवीज़न में डिवाइड हुए, और बहुत सारी जगहों पर इनको 8 में भी डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे जो 8 वाले डिवीज़न है वो स्टार्ट करेंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे। 8 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके फिर इसको हम स्टडी करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ एशिया को। सो अगले आने वाले दिनों में 2 या 3 दिन के अंदर ये लेक्चर, ये जो फिजियोग्राफी का लेक्चर है, ये आपके पास फिजियोग्राफी का टॉपिक है, ये कंप्लीट होगा। वो हम देखेंगे कितने टॉपिक्स में हो पाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फिजियोग्राफी की बात की जाए, फिजियोग्राफी ऑफ एशिया, इसको जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम इसको 8 पार्ट में स्टडी से करेंगे। उन 8 पार्ट्स में क्या क्या आता है? हाईलैंड्स आते हैं सेंट्रल एशिया के, उसके बाद सेकंड हेडिंग आएगी वेस्टर्न प्लेट्यू, ग्रेट लोलैंड्स, सदर्न प्लेट्यूज, साउथ एंड वेस्ट एशियन प्लेन्स, ओके, एलुवियल प्लेन्स ऑफ वेस्ट एशिया, एलुवियल प्लेन्स ऑफ ईस्ट एशिया। इसको हम एक कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं, 2 कैटेगरी में भी कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेड एशिया, ठीक है। इन सभी हेडिंग्स की हेल्प से, इन सभी से हम एशिया की फिजियोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। इसमें सबसे पहला जो है उसमें हम देखते हैं हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। देखें, हाईलैंड्स एक चीज़, ठीक है। हाईलैंड्स कहा जाता है हिली रीजन्स या माउंटेनियस रीजन को, ठीक है। वो रीजन जो हाई हो, ठीक है, जिनकी जो हाइट पे हो, जिनकी एल्टीट्यूड ज़्यादा हो, उनको हाईलैंड्स कहा गया। सेंट्रल एशिया के, यहाँ पर हाईलैंड्स में हम सिर्फ कहा कि सेंट्रल एशिया का पार्ट जो है, एशिया का सेंट्रल पोर्शन, या फिर हम इसको सिंपल कह सकते हो आपके हाईलैंड्स ऑफ एशिया भी कह सकते हो, ठीक है, ओके। या सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहा जाता है इसको कई जगहों पर। इसने क्या किया है, 20% कॉन्टिनेंट का है, कॉन्टिनेंट एशिया का 20% एरिया कवर कर रखा है किसने? हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स ने। दिस प्लेट्यूज, और ये कि सब के अंदर क्या चीज़, सिर्फ माउंटेन रेंजेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे और माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूज भी यहाँ पर जो हाईलैंड्स में आते हैं, और माउंटेन्स भी आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पमीर प्लेट्यू कहा जाता है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अभी हम ये देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है, इस क्लस्टर अराउंड द पमीर प्लेट्यू की सब के सब का ओरिजिनेशन जो है वो इस जगह से, जितने भी माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन्स जो हैं वो पमीर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं, और ये भी बहुत हाइट पर है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पमीर प्लेट्यू को, फ्रॉम द ग्रेट नॉट। अब ये एक नॉट है, नॉट का मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे गांठ कहा जाता है कि अलग अलग यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो हैं, देखें यहाँ से, ये मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ से एक रीजन है, उससे अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी जो चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ से माउंटेन, ऐसे ही माउंटेन रेंज क्या है, यहाँ पर पमीर प्लेट्यू है, और इससे अलग अलग डायरेक्शन में माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं, ठीक। इसलिए इसको कहा गया पमीर नॉट, ओके। ह्यूज, अब देखें हम कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है। सबसे पहले आता है हिमालय तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुल्लुन टूवर्ड्स ईस्ट, टियान शेन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, हिंदू कुश टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, सुलेमान रेंज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, और अल्टाई एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम।
ये सब माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो हैं पमीर प्लेट्यू से निकलती हैं। तो इन सबको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो एशिया की हैं, इन्हीं सबको हम स्टडी करेंगे और एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक एक हिमालयाज़ हैं तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और किस तरीके डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, सो यहाँ से आप लोग देखेंगे अब ये मैप, इसमें से जिसमें भी आपको समझ आ रहा है बात वही आप लोग देखेंगे। अब हम यहाँ से इसमें से स्टडी करने लगे। देखें, ये रहा आपके पास पमीर नॉट, ठीक है। पमीर नॉट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके जो आपके पास हिमालय, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास हिमालयाज़। हिमालयाज़ देखें तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में हिमालयाज़ की डायरेक्शन हमने क्या लिखी, हिमालयाज़ टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ हिमालयाज़ चलते हैं, जो कि इंडिया के रीजन के कवर करते हुए, ठीक है। आगे जाके आपके पास यहाँ से पहले ये ईस्टर्न डायरेक्शन में चलते हैं, फिर ये साउदर्न डायरेक्शन में ले हो जाते हैं जब हमारे पास इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर पहुँचते हैं, ठीक है। तो हिमालयाज़ वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम में है, ठीक है। यंगेस्ट और लार्जेस्ट ईस्ट वेस्ट माउंटेन सिस्टम है, या फोल्डेड यंगेस्ट हम कहते हैं इसको, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स भी हिमालयाज़ हैं। ओके, ये ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में रन करते हैं, ठीक, ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में रन करते हैं। इसके बाद पूरे इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री को कवर करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स। ओके, हिमालयाज़ जो हैं ये कोई भी सिंगल एक माउंटेन रेंज नहीं है, ठीक है। ये किस तरीके से सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन बट अ सीरीज ऑफ पैरेलल और कन्वर्जिंग रेंजेस। पैरेलल रेंजेस भी हैं, जैसे हमने हिमालयाज़ को पार्ट डिवाइड किया हो, इसमें आपके पास ट्रांस हिमालयाज़ हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालयाज़ हैं, फिर आपके पास मिडिल हिमालयाज़ हैं, शिवालिक्स हैं, तो बहुत सारी हमने क्या कहा, ये एक जैसी सिर्फ एक ही माउंटेन रेंज नहीं है बल्कि ट्रांस, ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। उसके बाद आप इस हिमालयाज़ क्या करते हैं, हिमालयाज़ में हमारे पास एक चीज़ और कहते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म कैसे हुए, रेंजेस इंटरसेप्टेड रिवर वैलीज, ठीक है। रिवर वैलीज से होते हुए जो रिवर गंगा, रिवर इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, बहुत सारे ये रिवर वैलीज बनाते हैं, उन सबको इंटरसेप्ट करते हुए हिमालयाज़ जो हैं वो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारे पास था, यहाँ पे हम इसको दोनों गट्ठा पढ़ते हैं, काराकोरम और कुनलुन, ठीक है। जो हमें काराकोरम एंड कुनलुन टूवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, काराकोरम और कुनलुन रेंज, ठीक है, ये डायरेक्शन में रहते हैं काराकोरम और कुनलुन रेंज। इसमें क्या है, पमीर नॉट लाइक हिमालयाज़ की तरफ से ही हैं, हिमालयाज़ जैसे हिमालयाज़ ओरिजिनेट होते हैं पमीर नॉट से, वैसे ही ये भी निकलते हैं पमीर नॉट से, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है। जो काराकोरम रेंज है ये अपर इंडस रिवर आपको पता है कि यहाँ तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको अपर तिब्बत जो आपके पास अपर इंडस रीजन है वहाँ से राइज होता है, ठीक है। राइज इन गॉडविन ऑस्टिन जो है वहाँ से ये राइज होता है, ठीक है। और टू एन एल्टीट्यूड ऑफ कितने एल्टीट्यूड से 5616 मीटर की हाइट से ये राइज होता है और ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही कुनलुन जो है, कुनलुन माउंटेन रेंज जो है वो भी इसी तरीके से राइज होती है, कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। और तिब्बत की नॉर्थ बॉर्डर बनाती है और ये ब्रोकन होती है, ठीक है। और ये ब्रोक की जाती है, यहाँ पर देखो टूट जाती है ईस्टर्न डायरेक्शन में जाकर और ये दो में बढ़ जाती है। इसका जो एक पोर्शन है, जो ये नीचे वाला जो पोर्शन आता है इसका, ये वाला जो इसका पोर्शन है, इसको कहा जाता है क्या, सिंगलिंग, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंगलिंग, TSINGLING, सिंगलिंग रेंज, जो चाइना के प्लान में एंटर करती है तो इसको सिंगलिंग कहा जाता है, ठीक। इसको जाके फिर आगे जाके दो और माउंटेन रेंजेस के साथ इसके साथ मिलती हैं, अल्टाइन टैग, और उसके बाद ननशान या सौदर्न माउंटेन्स ऑफ चाइना, उनके साथ भी जाके कंबाइन होती है ये वाली रेंज आगे जाके, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास थर्ड जो है वो आपके पास है टियान शेन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये देखो आप यहाँ पर टियान शेन है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, इन पमीर नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ चाइनीज़, ठीक है। नॉर्थ चाइनीज़ माउंटेन्स जो हैं इनको पास करते हुए यहाँ से नॉर्थ चाइनीज़ माउंटेन्स जो हैं उनके साथ मिल जाती है, ठीक है। और इसमें से एक ब्रांच जो है इसकी किर्गिस्तान की तरफ मूव करती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है,
आगे जाके कंबाइन होती है। तो हिमालयाज़ के ये हमारे पास इसकी ईस्टर्न साइड वाले रहे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी साउदर्न साइड वाले। अब इसके हम पढ़ते हैं साउथ और साउथ वेस्ट वाली साइड के पढ़ते हैं हम इसमें, साउथ और साउथ वेस्टर्न साइड वाले इसमें कौन कौन से रहते हैं। तो देखिए आप, पहला मैंने इसमें कहा आपके पास क्या है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये रही हिंदू कुश माउंटेन रेंज। हिंदू कुश माउंटेन रेंज क्या है, एक और ग्रेट चैन है आपके पास जो पमीर नाट से निकलती है, ठीक है, और वेस्ट की तरफ जाती है अफगानिस्तान, ईरान, ठीक। और ये यहाँ पर हमारे पास एल्ब्रूज माउंटेन्स, ये एल्ब्रूज माउंटेन्स इनको पास करते हुए, ठीक है, और एक और नॉट, अर्मेनियन नॉट, ठीक है, ये निकलती है पमीर नॉट से और जाके मिल जाती है अर्मेनियन नॉट पर। नॉट यहाँ पर अर्मेनियन नॉट, जैसे यहाँ पर पमीर नॉट काम कर रही है वैसे ही यहाँ पे अर्मेनियन नॉट काम कर रही है वेस्टर्न साइड पर। वहाँ से भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे हिंदू कुश भी एक उसका पार्ट है, उसके बाद पोंटीन है, टॉरस है, तो अलग अलग वहाँ पे अर्मेनियन नॉट से भी जो है माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। सो उसके बाद क्या रहा हमारे पास, सुलेमान रेंज, ठीक है। सुलेमान रेंज भी ऐसे ही हमारे पास सदर्न साइड पर, इसमें अफगानिस्तान और ईरान प्लेट्यू को, ठीक है, वेस्ट अफगानिस्तान ये हो गया, ये उसके बाद आपके पास ईरान प्लेट्यू हो गया, इन सब को कवर करती है। और जैग्रोस से माउंटेन के साथ मिल के जाके ये भी पमीर नॉट से जाके कंबाइन हो जाती है। और ये टॉरस माउंटेन जो है, टॉरस माउंटेन ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। ये पूरे का पूरे सुलेमान, उसके बाद हिंदू कुश, ये पूरा इस बटरेस्ट कर दें। तो इसको जो है ये हमारे पास अर्मेनियन नॉट, इस एनातोलिया के प्लेट्यू को, इस पूरे के पूरे प्लेट्यू को, इस पूरे प्लेट्यू को क्या करते हैं, ये अलग अलग स्मॉलर पार्ट्स में काट देते हैं, प्लेट्यू को अलग कर देते हैं। प्लेट्यू के एक साइड पर आपके पास हिंदू कुश और पोंटेन माउंटेन और दूसरी साइड टॉरस और सुलेमान रेंज जो है ये इस पूरे को बांट देते हैं और बीच में आपके पास बन जाता है एनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है। वैसे ही फिर आपके पास एल्टाई और अदर माउंटेन सिस्टम, जिसमें आपके पास एल्टाइन टैग हो गई, ये सारे माउंटेन सिस्टम भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सिर्फ रही सेंट्रल हाईलैंड्स का एक टॉपिक रहा। यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस सब को मैंने यहाँ पर लिखने की थोड़ी कोशिश की है। एक बुक से मैंने कहीं एक बुक से, सेकंड बुक से, उसके बाद इंटरनेट की हेल्प लेके कुछ अलग अलग जो है बुक्स का यूज़ करके तो मैंने आपके लिए रिटन मटेरियल बनाया। आप इसको भी लिख सकते हो, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप वैसे इसको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।